ये सोच रही होगी कि मैं और संध्या मिलकर मेरी बहन को लपेट देंगे। एक ही हाथ के नहीं हो तुम दोनों के, एक हाथ में कला करते दिखोगे। दे दे यहाँ पे खड़ी हो, एक है हम दिए तो एक लात दोनों घुसिया किसी ना नीचे। लड़ाई झगड़ा करने के बाद में हम तीनों आ गए हैं यहाँ कुछ खाने के लिए। चाउमीन बनाएंगे, चिल्ली बटाटा सब आ गया। हमारी दीदी को बर्थडे विश भी कर देना, आज इनका बर्थडे है और ये आई हैं दीदी हमें पार्टी देने के लिए। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अब जब डिम्पल चले गए हैं स्कूल। राम आओ राम, टायर मुंह में से निकालो, डैडी ने मना किया था। हाय बोलो सबको, हाय हाय बोलो, हाय बोलो सबको। भाई ये नौटंकिया करके दिखा रहा है और सबसे पहले ना आपको भी बाहर का व्यू दिखाते हैं क्या हो रहा है। और राम कैसे करोगे भाई, हमारे घर के बाहर ही मनाली हो रहा भाई, कहीं मत जाओ। नहीं मना, अगर मैंने जूम कर दिया ना कैमरा फिर तो आगे कुछ दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ वाइट वाइट दिखेगा पूरा। और इतनी ठंडी ना, अभी थोड़ी थोड़ी सी ना बारिश भी गिर रही है, बारिश की बूंदें। तो यार आप लोग देख सकते हो मेरे तो पीछे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे आगे कुछ है ही नहीं। और ये हमारी छत का व्यू है। अभी हम छत में आए हैं वीडियो शूट करने के लिए कि इस मौसम में थोड़ा सा जो हो सकता है कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो यार देखो देख सकते हो कितना सुंदर हो रहा है, ठंड भी लग रही है। संध्या मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है ससुराल में? अच्छा ठंडों का दिन है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में आ गए हो। तो इतना ठंडा हो रहा है भाई, बहुत कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सच में, लिटरली कुछ नहीं। राम भी इंजॉय कर रहा है अपनी मम्मा के साथ। राम अपनी न्यू थार दिखाओ सबको, टूट गई वो भी, थार दिखाओ। राम ने अभी रिंकू भैया से थार मंगाई थी और देखो लड़की ने उसका टायर तोड़ दिया है। दिखाओ राम, दिखाओ, टूटा हुआ दिखाओ। और जो टूटा हुआ टायर है वो कहाँ है? और लड़के के हाथ में है। दिखाओ, पता नहीं क्या करता है लड़के को। सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, एक रात उस पर एक कार नहीं संभाली गई है, उसने सुबह तक उसका बैंड बजा दिया है। वीडियो बनाता है। तो गाइस देखो नीचे कितनी सारी चिड़िया बैठी हुई है, छोटी छोटी सी, पता नहीं क्या खा रही है, इनको कुछ मिल गया है। चुंग रही हैं, हाँ चुंग रही हैं, तो वो खा रही हैं ये, चुंग रही हैं। तो गाइस वीडियो शूट करके हम आ चुके हैं नीचे और अभी मैं राम के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो अभी सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला हुआ है कि अदरक की चाय बच्चे को ज़रूर पिलाओ जब तक ये सर्दी लगी हुई है, दूध में पत्ती लगा के। तो मैं राम के लिए वही कर रही हूँ और आज मैं भी राम के साथ चाय पीऊँगी और राम के लिए एक ऑमलेट बनाऊँगी। बस मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीऊँगी, कुछ अभी कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है। और अभी मैंने और संध्या ने इतना चिल किया है ना ऊपर छत पे जाके, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी मेरे चैनल पे जाके। शॉर्ट वीडियोस जो हमने बनाई हैं और देखते ही आपको सच में लिटरली मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमने कितना इस वेदर को एंजॉय किया है। सुबह सुबह जाके मेरे पतिदेव स्कूल गए हैं और संध्या के पतिदेव सो रहे हैं और हम दोनों देवरानी जेठानी ऊपर छत पे मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, तो जो भी है जैसा है हर मौसम को चिल करो यार। दूध आ रहा है ऊपर, गर्मा गर्म चाय रेडी है। राम का ऑमलेट है, ये राम की चाय है और ये पापा जी की चाय। तो मैं अभी इनको दे देती हूँ। पापा जी को भी उन्होंने चाय पी चुके थे, वो पहले तो कह रहे थे अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपल चाय चाहिए, चाय के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं उनको सिर्फ और सिर्फ चाय दे रही हूँ। और ये राम का ऑमलेट। चाय बन रही है, सारे मिर्च मसाले डाल के बना रहे हैं चाय। दीदी आपके देवर क्या कहते हैं भैया उनकी चाय पी के? मिर्च सब्जी छोड़ दी, चाय बना दी है। मामी जी का नहीं है, तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है आज। गाइस हमारी दीदी को बर्थडे विश भी कर देना, आज इनका बर्थडे है और ये आई हैं दीदी हमें पार्टी देने के लिए। नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, संध्या को और मुझे। हम आदमी, हम गरीब। अरे यार दीदी इतने भी वो नहीं हो, एटलीस्ट मुझे और संध्या को पार्टी दे ही सकती हैं भाई। वो चाय डिम्पल इसलिए बना रहे थे क्योंकि पीछे आप वो देख रहे हो स्कूल की बस, तो वहाँ भैया के स्टाफ के लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे पर्सन हैं, सब लोग अपना यहाँ उनको कुछ कैंपिंग वगैरह करनी थी स्कूल्स के एडमिशन्स के रिलेटेड। अरे यार दीदी ऐसा मत देखो प्लीज़ मुझे। तो डिमिया ने उन सबके लिए चाय बनाई थी, वो उनको चाय देने गए हैं। सही सही कह रहे हैं।
दीदी चाय कैसी बनाई आपके भाई ने? इतनी मीठी चाय ना, मुंह चिपक जाओ उन लोगों को। ये तो खैर आप जानते हैं, जब कभी कोई ज़्यादा चीज़ बनती है, कुछ काम होता है, तो डिम्पल सबसे पहले कूद के पड़ते हैं उसमें। सबसे पहले वो कूद के पड़ते हैं कि मैं करूँगा ये काम। पता नहीं ये रूम में आके कहाँ से बैठ गई, ये छोटी सी बर्ड, और मुझे ही देख रही है ये बड़े ध्यान से। और मैं इसको बोल रही हूँ तुम जाओ बाहर, मैंने विंडो भी ओपन कर दी, बट उसका भी जाने का मन नहीं है। तो जब जाने का मन होगा मैम आप तब चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आपको बैठना है आप बैठो आराम से, ठीक है, बाय। आगे बैठ गई मैडम। वो ये जा नहीं रही थी इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। कहाँ गई? चलो इसको भेजते हैं, जाओ। मिला तो चली जाएगी अपनी गली। तेरी दो, मिला दे। रुको रुको रुको। रे भाई मैं सिर्फ इसको उड़ाने के लिए इसे हिला रही हूँ कि ये उड़ के ये चली जाए। जाओ जाओ जाओ। गई गई गई, गई। कोई हाथ भी लगा दो मेरी बहन को। मेरी बहन को पर भाई तो कुछ गलत थोड़ी ना, आप ही कह रहे हो मेरी बहन पे मत चढ़ो। बहन कह रही है जहर उगल को जितना उगलना है। वही तो कि अभी मैं कुछ कह दूंगा तो आप ही पिनिकोगे, तो हाँ। उगलना बाहर क्यों पिनिकेंगे, क्यों पिनिकेंगे भाई? मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ। मतलब 4 बजे अगर कोई रोटी बनाओ तो वो आराम करने वाली दीदी बात मेरी बात सुनो भाई। गांव में तो बहन चो औरतें सब 4 बजे रोटी बनाती है। गाँव की बात मत करो यार, गाँव की बात नहीं हो रही, मेरी बात सुनो। मैंने भाई उसकी बात यही तो गई कि देखो सुबह को पापा जी भेड़ जाते, दोपहर को उसे 1-2 बज जाते ऐसे ही, तब वो शाम का काम अपना 4-5 बजे शुरू करेगी। लेकिन कल उसने भाई 2 बजे उनका काम खत्म होते 2 बजे शाम को काम निपटा लिया उसने। तो क्या हम शाम को दीदी के साथ जाएंगे, मैं बात बता रही हूँ। तो भाई उसने आज भी सवेरे को खाना तुम्हारी भी बात कर रही हो, अब तुम कह रहे हो मैं भी बोली, मतलब पागल है मैं हूँ। अब मैं बोल रही हूँ बात। अब 3 ही आदमी और 4-5 आदमी आ जाएंगे तो संजय हो जाएगी। तो ये सोच रही होगी कि मैं और संध्या मिलकर मेरी बहन को लपेट देंगे। एक ही हाथ के नहीं हो तुम दोनों के, एक हाथ में कला करते दिखोगे। दे देंगे बहन को यहाँ के खड़ी हो, एक है हम दिए तो 1 लात दोनों घुसिया किसी ना नीचे। लात हो लगेगी हमारे लात। ये ब्लॉग बना रहे क्या? भाई हर घर में बंदूक दे दो बेटा, बंदूक दे दो भैया को। दोनों मिलकर खेलो, दे दो। जाओ दोनों मिलकर खेलो। लेकिन भाई बताओ काम तो होता है, ये बात तो मानते हो या नहीं मानते हो बताओ? हमने काम नहीं किया भाई। यार दीदी मैं यही तो आपसे बोला कि दीदी आप ये वाली भाई मुझे तो बना बनाया मिलता है, मैं खाती हूँ और घूम आती हूँ, और तो कुछ काम नहीं। दीदी मैंने आपसे यही तो कहा दीदी आप ऐसी बात मत कहो, क्योंकि हमने आपने ना मैं बता रही हूँ हमने कैसे काम किया। सवेरे उठ के 6 बजे चाय दे के, और चाय देने के बाद खाना। अरे बंदूक दे दे बेटा, बंदूक दे दे भैया को। 6 बजे खाना बनाने के बाद 8 बजे रोटी दे के सब बजे करके, दोपहर में 12 जब बजते थे 12 बजे की फिर दोबारा खाना बनाना स्टार्ट हो जाता था। दोपहर का खाना देती थी, शाम की 4 बजे की चाय। अरे ब्लॉग बन रहा हूँ, बहन से लड़ाओ ना। अब मेरी बात सुन लो। एक्टिंग करनी है, असलियत बतानी है। दीदी सुनो, तो मैं यही तो कह रही कि दीदी आपने तो घर का काम किया है, तो भाई आप लड़ाई झगड़ा करने के बाद में हम तीनों आ गए हैं यहाँ कुछ खाने के लिए। जब तो था कि चलते हैं खाने, और यहाँ आके ना किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकलता कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। ये मैडम कहती है जो दिल में आए वो कर लो, ये मैडम कहती हैं कि जो तुम्हें समझ में आए वो कर लो, और फिर जो मंगा लेंगे तो वो कहेंगे ये किसने मंगाया था। ऐसी तो बात समझ में आया है कि भाई मुझे तो चाउमीन खानी है, मैंने चाउमीन के लिए बोल दिया। ये मोमोज खा ले रहे हैं, उनके लिए मोमोज भी बुलवा दो। अगर इनको चिली पटेटो खाना है तो ये भी कुछ बोलना। तुम बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो? तुम्हें खाना है चिली पटेटो? चलो भाई 3 वैरायटी हो चुकी है हमारे पास, 3 ऑप्शन हो चुके हैं, चिली पटेटो, चाउमीन और 60 रुपए के हाफ मोमोज, जो कि मुझे नहीं पसंद। लो जी भाई अभी हमारी चाउमीन तो आ गई है, बाकी अभी भैया धीरे धीरे देंगे थोड़ा सा। और मेरा फेस पे जो चोट लगी थी अभी ठीक हो जाएगी। यार बहुत डिस्टर्ब कर रही है मुझे, तो जब मैं देखती हूँ बहुत ख़राब लगता है मुझे। तो अभी खा लेते हैं फिर घर चलते हैं। चाउमीन मोमोज बनाएंगे, चिल्ली पटेटो सब आ गया। नहीं देखो हमारा चाउमीन मोमोज चिल्ली पटेटो से पेट नहीं भरा, हमने डोसा मंगा लिया। दीदी करी मुझे
सॉन्ग का मीन समझ में आ गया है मुझे आज तक उसका तो बस ठूसना ही है। बोला नहीं क्या मतलब मुझे नहीं पता उस song को क्या वो गाना नहीं गा रहा आ रहा सीमा है। चलो यार खा लेते हैं। संध्या खा। इतना राम आएगा अभी अपनी अम्मा से मिलने के लिए और उसको बुला रहे हैं तो लड़का सुन नहीं रहा है। अम्मा को राम राम करो बेटा। आओ अम्मा राम राम। राम राम जी। पैर कौन छुएगा? राम राम जी। सामने देखो। अरे इसको नहीं खाते। इधर शर्मिला बन के दिखा रहे जैसे कुछ जानता ही नहीं है ये। अभी तो आया हो तुम। और गाइस आज हमारे घर पे संध्या की छोटी मैडम जी भी आई हैं और बाकायदा आपको एक चीज़ बताऊं, इनका नाम भी सीमा है। अरे यार सामने तो आओ। तो पता है जब सीमा ये सामने होती है ना और मैं भी सामने हूँ तो संध्या बहुत कंफ्यूज होती है। वो कहती है सीमा, मैं सोचती हूँ मुझे बुलाया, ये सोचती है कि इनको बुलाया। तो भाई फिर मैं कहती हूँ बहन नाम रख लो तुम अलग अलग। तो गाइस अब हो चुका है नेक्स्ट डे और आज हमसे मिलने आए हैं सीमा जी और इधर हमारी मम्मी जी। ठीक है, तो कल शाम आपने देखा था हम बाहर गए थे, दीदी ने हमें कुछ ना कुछ खिलाया था, फिर उसके बाद से आज का ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। शाम को आग जला लिए हमने आज और बाहर बैठे हैं। ये छिल रहा मूँगफली टैड। और यहाँ हमारी चिल्लर पार्टी देखो कहाँ खेल रही है। मानसी राम को देखो, राम ऑटो चला रहे हो तुम। राम कैप कहाँ है तुम्हारी? डैडी ने ले ली कैप। आपने राम की कैप ली है? नहीं। हाय सर्दी की मौज ली जा रही है यहाँ बैठ के। इनसे मिलो, ये हमारी दीदी बढ़िया मस्त एकदम फंटाप। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है यार। हेलो मम्मी जी, आप ये बताओ आपको हंसी क्यों आई मेरी बात सुन के? आपको हंसी क्यों आई हंसी? यार ढिमिया ऐसा ना बोलो। राम कर रहा है आरती। राम इधर देखो अपनी चाची के साथ में आरती कर रहे हो, तुम करो। दीदी का और संध्या की बहन का, इन दोनों का तो मन ही नहीं कर रहा है आग के पास से उठने का। ये वहीं बैठी हुई हैं। दीदी आना नहीं क्या? आना नहीं है क्या ऊपर? कुछ मत करो यार, ठीक है। तो यार अब बन रहा है शाम का खाना जिसमें संध्या मेरे साथ है और संध्या स्पीड में बहुत भागती है। मैं तो एक जगह खड़ी हो जाती हूँ, भागने लग जाती है। ये सामान उठाओ, वो सामान उठाओ, ये रखो, वो रखो। और आज हमने खाने में बनाई है, क्या बनाया संध्या में? खाने में आलू मटर की सब्जी है और रोटी और रायता और चावल और मैंने छोले की सब्जी बनाई थी, वो भी है। और सैलेड है। सैलेड क्या है? खीरा सॉरी। लगेंगे सैलेड तो सैलेड होता है, चाहे खीरा हो या कुछ भी हो। अरे मैंने उस दिन कह दी टमाटर वो होता प्याज और खीरा। हाँ सैलेड कहते हैं। 10 बार कह दिया। ओ तुम्हारे पति की कहानी है बहन। और आज पता है क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि मैंने घर में खुद अपना नाम लेके आवाज लगाई है, सीमा। पर सीमा ये है रियल मेरी बहन, ये मेरी बहन है, ये मेरी जेठानी है। हाँ, तो मुझे सीमा को बुलाना था तो इसलिए मैंने उनको आवाज लगाई। खुशी वो बता बस तुम। खुशी में ये सोच रही थी बस अपने मन में, पहले तो तुम सामने आके खड़ी हो, पीछे मत छुपो तुम, पहले तुम सामने खड़ी हो। खुशी ये हुई कि मैं घर में फर्स्ट टाइम अपना नाम लेके चिल्ला रही हूँ कि सीमा सीमा इधर आओ। मेरे अंदर मन में ये हो रहा था कि क्या करूँ मैं। अब इनका नाम चेंज करेंगे हम। किसका? मेरी बहन। मेरा मत चेंज करो यार। तुमने भी कुछ बताया तो था। जूली है संध्या का निकनेम, आई थिंक जूली है संध्या के घर पे, तो जूली की बहन बोलेंगे। जूली की छोटी बहन, उसकी जो छोटी जूली। अपनी बहन को बुला दो यार। तो मुझे भी पता चल गया संध्या का निकनेम जूली। निकाल दो तुम, निकाल दो। अब पहले हम खाने लगवा दें क्योंकि मम्मी और दीदी को घर जाना है क्योंकि कल उनको स्कूल जाना है, उनको और उनके बच्चों को। कितना हो रहा है? टाइम हो रहा होगा 7:30 या फिर 7:45। तो यार इसलिए खाने लगवा दे पहले सबके लिए। आ गई मम्मी जी। एक काम करती हूँ, मैं सब्जी ले जाके रख देती हूँ वहीं। ठीक है,
ठीक है, और